नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। आज हम चर्चा करेंगे मेष लगन के अंदर मंगल का प्रभाव। यानी अगर मेष लगन है और मंगल 12 भाव में कहीं ना कहीं जरूर होंगे, हर भाव के अंदर वो किस तरह का प्रभाव देंगे, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब भी हम किसी ग्रह का विचार करें किसी लगन के अंदर, तो सबसे पहले ये देखिए कि वो कुंडली के अंदर कारक है या मारक है। अब एक लिखा है लगन में, पहले भाव में एक, तो ये मेष लगन की कुंडली हुई। मेष लगन के जो मालिक होते हैं खुद मंगल देव होते हैं, तो लग्नेश सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, कुंडली के मालिक माने जाते हैं। तो निश्चित रूप से मेष लगन के अंदर मंगल निश्चित रूप से आपको फायदा देंगे, निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं फायदा देंगे। मंगल की दशा अंतर्दशा व्यक्ति के लिए राजयोग कारक जरूर रहेगी, अगर मंगल के अंदर पर षडबल में और बल में अच्छा है मंगल। सिर्फ 3 भाव में या 3 प्रकार से 4 जगह मंगल अच्छा प्रभाव नहीं देगा। अगर मंगल 12वें भाव में है, छठे भाव में है, अष्टम भाव में और साथ ही साथ चतुर्थ भाव में है, यहाँ मंगल निश्चित रूप से आपको दिक्कतें जरूर देगा। वो दिक्कतें कैसी होंगी, कैसे उसका समाधान करेंगे, इस पे भी हम विचार करेंगे। हालांकि क्योंकि लग्नेश हैं तो लग्नेश अशुभ प्रभाव नहीं देते, पर क्योंकि त्रिक भाव का और नीच का दोष लगेगा, बट लग्नेश होने के कारण उसमें भी इतना खराब प्रभाव आपको देखने नहीं मिलेगा। अब चलते हैं एक एक करके मंगल अपने प्रभाव किस तरह के देंगे। लगन में बैठा मंगल पहले तो व्यक्ति को मांगलिक योग बना देता है, पर मंगल अपने खुद की राशि में बैठ गए तो ये मांगलिक दोष कट जाता है। मंगल की 2 राशि होते हैं, मेष और वृश्चिक। अष्टम भाव का दोष नहीं लगेगा क्योंकि लग्नेश है। तो यहाँ का बैठा मंगल व्यक्ति को साहसी, निर्भीक, आत्मविश्वासी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, रोजगार और साथ ही साथ जो है सुख की दृष्टि से बहुत अच्छा। जातक की तंदुरुस्ती बहुत अच्छी, तंदुरुस्त बहुत अच्छा, गठीला बदन। मंगल को ग्रहों में सेनापति माना जाता है। अग्नि तत्व का ग्रह क्रोधी जरूर बनेगा, एग्रेशन व्यक्ति को देगा, पर यहाँ पे मंगल की दशा अंतर्दशा के अंदर निश्चित रूप से भूमि को लेके, वैवाहिक जीवन को लेके फायदा होगा। ऑब्स्टेकल्स के ऊपर भी व्यक्ति विजय प्राप्त करेगा। दूसरे भाव का मंगल अपनी वाणी में थोड़ा कटास जरूर होगा, जो भी बोलना होगा स्पष्ट बोल देगा। तीखा खाने का शौकीन होगा, खाने पीने का शौकीन होगा, कुटुंब का फायदा करेगा, कुटुंब से लाभ मिलेगा। व्यक्ति लग्नेशों के दूसरे भाव में धनी, धनवान और साथ ही साथ विद्वान, धनवान और विद्वान धनवान के साथ ही कुटुंब का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। मंगल की दशा अंतर्दशा में धन तो कमाएगा, सेविंग भी अच्छी करेगा। संतान की दृष्टि से अच्छा, यहाँ पे पुत्रवान बनाता है, पहला पुत्र होने का योग बनता है। ऑब्स्टेकल्स के ऊपर विजय बनेगा और व्यक्ति को भाग्य का और साथ ही साथ पिता का पूर्ण रूप से सुख प्राप्त होगा। तीसरे भाव में मंगल होता है तो यहाँ पे कारक माना जाता है, और मंगल पराक्रम के कारक है। तीसरा भाव भी पराक्रम और परिश्रम से जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे मंगल बहुत अच्छा व्यक्ति को पराक्रमी बनाएगा, परिश्रम बनाएगा और एक निश्चित अवधि के बाद अपने भाग्य से, मेहनत से जातक अपना भाग्य उदय करेगा। मानसिक संतुलन बहुत अच्छा, जातक स्पोर्ट के क्षेत्र में बहुत अच्छा। अगर स्पोर्ट के क्षेत्र में काम करता है तो निश्चित रूप से उसको फायदा होता है। साथ ही साथ नेवी और एयरफोर्स और पुलिस, आर्मी, इस क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता मिलती है। व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, साहस उसमें भरा होता है। हालांकि मंगल की षडबल में देखना जरूरी है और उसका अंश कितना है, इस पे भी कहीं ना कहीं चीज़ें देखी जाती है। ये भी सब चीज़ें निर्भर होती है उसके पराक्रम पे। चतुर्थ भाव में मंगल भूमि का कारक है, चतुर्थ भाव भी भूमि का कारक है। तो यहाँ पे पर वो नीच के हो गए, तो यहाँ पे भूमि में फायदा नहीं देंगे वरन दिक्कत देंगे। तो भूमि को लेके और पैतृक संपत्ति में मंगल यहाँ पे दिक्कत करेगा। माता की सेहत में दिक्कत करेगा, माता के साथ सोच विचार में दिक्कत करेगा। मकान वाहन में अगर लेना चाहोगे तो उसमें तकलीफें करेगा। छोटे भाई बहनों के साथ सहयोग नहीं मिलेगा। छोटे भाई को लेके पैतृक संपत्ति या भूमि को लेके कभी कभी दिक्कत देखी गई है, लड़ाई झगड़े देखने को मिलेंगे। हर चीज़ों में रुकावटें देखने को मिलेंगी। ब्लड प्रेशर और साथ साथ हीमोग्लोबिन या फिर बीपी, इनसे रिलेटेड यहाँ पे मंगल बीमारी भी दे सकता है। व्यापार नौकरी में दिक्कत देगा, वैवाहिक जीवन में उलझन पैदा करेगा। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल मांगलिक बनाता है, और क्योंकि मांगलिक जो बना रहा है उसमें मंगल नीच का भी होगा और परिदृष्टि सप्तम भाव वैवाहिक जीवन पे भी देगा, तो वैवाहिक जीवन में भी मतभेद करेगा, व्यवसाय और लाभ में भी दिक्कत पैदा करेगा। पंचम भाव में अगर मंगल है, लग्नेश होने के बाद पंचम भाव में सिंह लगन, जो कि अग्नि तत्व की, मंगल भी अग्नि तत्व के पंचम भाव में आके बैठे हैं, तो निश्चित रूप से एक राजयोग कारक यहाँ पे मंगल देंगे। संतान की दृष्टि से अच्छा, मानसिक संतुलन बहुत अच्छा, डायरेक्शन बहुत अच्छा, जिस क्षेत्र में जाएंगे सफलता प्राप्त करेंगे। पूर्व जो व्यक्ति को पहले से ही पता चल जाएगा उसको क्या करना है। अंदेशा बहुत अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति का। रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं व्यक्ति के। जो रिलेशंस ये नहीं है कि वो
लड़कियों से ही रिलेशन हो, किसी से भी अगर रिलेशन बनाएंगे वो बहुत मधुर और लंबे चलते हैं, उससे जातक को फायदा होता है। मानसिक संतुलन, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा। संतान में पहला पुत्र और संतान के बाद व्यक्ति का भाग्य उदय होता है, संतान की दृष्टि से बहुत अच्छा, भाई बहनों की दृष्टि से बहुत अच्छा। एजुकेशन के क्षेत्र में व्यक्ति बहुत करता है, और मंगल की दशा अंतर्दशा में रोजगार में और भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलता है। साथ ही साथ हर चीज़ों में व्यक्ति को फायदा होता है, लाभ की दृष्टि से, बिजनेस की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से भी बहुत अच्छा। छठे भाव में मंगल अगर बैठ जाए तो यहाँ पे फाइनेंस को लेकर दिक्कत करता है, कर्जा बना देता है, फाइनेंस को लेकर परेशान करता है, स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत करता है, पेट समस्या पैदा करता है, गुप्त शत्रु बना देता है। गुप्त शत्रु पे व्यक्ति के कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। भूमि को लेकर कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ जाता है, पर उसमें व्यक्ति को फायदा होगा, पर कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी में उलझना जरूर पड़ता है। छठे भाव में अगर मंगल आ जाए तो पैसे को लेकर दिक्कत रहती है, फाइनेंस और सेविंग की दिक्कत देखी गई है अक्सर, और स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत पैदा करता है। साथ ही साथ व्यय बहुत होता है व्यक्ति का, खर्चे बहुत बड़े रहते हैं, और मानसिक तनाव और क्रोध, ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। भाग्य का पूर्ण रूप से साथ नहीं मिल पाता। सप्तम भाव में भी मंगल अगर बैठता है तो मांगलिक योग बनाता है। मांगलिक योग बनाते हुए दिक्कत नहीं आएगी अगर इस पर गुरु की दृष्टि पड़ गई, या फिर किसी शुभ ग्रह मंगल को देख रहे हैं, या शुक्र यहाँ पे बैठे हैं, शुक्र इसको देख रहे हैं, तो ये मंगल दोष कुछ अपना प्रभाव नहीं करेगा। यहाँ बैठा सप्तम भाव में मंगल वैब के साथ थोड़ा तनाव जरूर रखेगा। व्यक्ति थोड़ा इगोस्टिक, थोड़ा क्रोधी, जल्दी से काम करने वाला होगा। वैवाहिक जीवन में अगर मंगल सप्तमेश ठीक है तो वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैवाहिक जीवन के बाद व्यक्ति का भाग्य उदय होगा अगर शुक्र बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ व्यक्ति मेहनती और समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा जरूर प्राप्त होगा एक अवधि के बाद, और वैवाहिक जीवन के बाद ज़्यादा विशेषकर लाभ मिलेगा। अष्टम भाव का मंगल अपने खुद की राशि में, तो यहाँ पे मांगलिक दोष तो नहीं बनेगा। मांगलिक दोष बनता है पहले चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में अगर मंगल है तो मांगलिक दोष बनता है, बट मंगल अपने खुद की राशि में बैठ गया तो मांगलिक दोष खत्म हो गया। बट यहाँ पे रुकावटें जरूर पैदा करेगा, स्वास्थ्य में दिक्कत देगा, हर चीज़ों में हानि देगा। हानि का मतलब ये नहीं है कि उसमें आपको कुछ मानसिक शारीरिक पीड़ा आएगी, पर उसमें डिले होगा, कामों में उलझन आएगी, कामों में रुकावटें आएंगी, क्योंकि यहाँ पे अष्टम भाव में लगने से अपने खुद की राशि में बैठे। आयु तो अच्छी देंगे, आयु को लेकर दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत नहीं है, जातक खुद में तंदुरुस्त, बहुत अच्छा, बदन भी अच्छा, पर कहीं ना कहीं संघर्ष जरूर देखने को मिलता है। जितनी मेहनत करेगा उसके बाद उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता। पर व्यक्ति का गुप्त ज्ञान और दूसरों के लिए बहुत अच्छा, ससुराल पक्ष में फायदा, ससुराल की दृष्टि से बहुत फायदा। मंगल अगर नवम भाव में है धनु राशि में, तो जैसे लगन में बैठा हुआ है, पंचम भाव में बैठा है और नवम भाव में, ये अग्नि तत्व की राशि हुई, और मंगल भी अग्नि तत्व का, तो नवम भाव में भी, पहले भाव में भी, पंचम भाव में भी, इन तीन भाव में विशेषकर राजयोग व्यक्ति को मिलता है। विशेषकर 10वें भाव में भी देगा, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ मंगल दिग्बली होता है और ऊंच का होकर रुचक पंच महापुरुष बना दिया। इसके बारे में पहले बात करते हैं, बाद में बात करते हैं। पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे बैठा हुआ मंगल भाग्य का साथ मिलता है व्यक्ति को, पूर्ण रूप से गुरुजनों का मान सम्मान देना, समाज में इज्जत, पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला, पिता से लगाव और अपने कुल के लिए बहुत अच्छा, साथ ही साथ भूमि को बढ़ाने वाला, मान सम्मान प्राप्त करने वाला, अच्छा शिक्षक, संतान की दृष्टि से अच्छा, सुख की दृष्टि से अच्छा व्यक्ति को मंगल की दशा में सभी सुख भोगता है और बहुत अच्छे जातक को रिजल्ट मिल पाते हैं। दसम भाव में मंगल अगर है तो यहाँ पे रुचक पंच महापुरुष राजयोग बना देता है। प्रथम भाव में रुचक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा और दसम भाव में बनेगा। दसम भाव में मंगल दिग्बली हो गए और ऊंच का घर है, अगर कोई राजयोग बनाता है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। विशेषकर कैसा, तो अगर एक छोटे से कुल में अगर पैदा हो, जहाँ पे आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न हो, और मेष लगन में मंगल दसम भाव में बैठ जाए ऐसे जातक की, व्यक्ति अपनी मेहनत से समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, जस और सुख और रोजगार में वृद्धि कर होती है ऐसे जातक की, और इतना धन जोड़ लेता है कि आने वाली उसकी 2 पीढ़ी भी बहुत अच्छी तरह से, या 2-3 पीढ़ी आराम से जीवन को निकाल लेती है। एक उच्च कोटि का राजयोग अपने पराक्रम से, अपने बिजनेस के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में बड़ा पद, आर्मी के क्षेत्र में बड़ा पद, स्पोर्ट के क्षेत्र में बहुत अच्छा, रोजगार के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में बहुत अच्छा, सभी प्रकार का सुख, जातक बहुत मेहनती और जातक के अंदर फिजिकल एनर्जी बहुत, संतान की दृष्टि से बहुत अच्छा, पुत्र का भी यहाँ पे योग बनता है। 11वें भाव में अगर मंगल है तो निश्चित रूप में बिजनेस में लाभ प्राप्त करेगा, पुत्र का योग बनाएगा, साथ ही साथ धन की दृष्टि से बहुत अच्छा। 12वें भाव में मंगल जरूर हानि करेगा, लगने से जो 12वें भाव में बैठ गए तो भूमि को लेकर दिक्कत होगी, और साथ साथ खर्चे को लेकर दिक्कत होती है, स्वास्थ्य में दिक्कत आती है, व्यय बहुत होता है, खर्चा बनेगा, रुकावटें यहाँ पे होगी। पर अगर जातक विदेश जाए, वहाँ पे अपना
अपना जीवन बिताए या फिर रोजगार की दृष्टि से बहुत फायदा मिलता है जातक को। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।